मैं नवनीत पाल स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल नवनीत एजुकेशन हब में। आज हम लोग बात करेंगे पॉलिनोमाइल्स यानी कि बहुपद। बहुपद क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझेंगे, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो बहुपद यानी इसको बोला जाता है इंग्लिश में पॉलिनोमाइल्स बोला जाता है। तो इसके लिए क्या होता है, सबसे पहले हमें ये समझना होता है कि जैसे हमारे पास जो हमारे नंबर्स होते हैं, नंबर्स में जैसे 1 2 3 अप सो इनको हम लोग बोलते हैं कांस्टेंट। ये होता है कांस्टेंट यानी अचर पद। ठीक है। दूसरी चीज होते हैं हमारे अल्फाबेट्स जो होते हैं, अल्फाबेट्स जो हमारे होते हैं ए बी सी एक्स वाई जेड, ये जो होते हैं ये हमारे कहलाते हैं वेरिएबल्स। ठीक है, ये वेरिएबल्स कहलाते हैं यानी चर पद। तो हमें दो चीजें समझनी है, जो हमारे नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग कांस्टेंट बोलते हैं यानी चर पद होते हैं, और जो हमारे अल्फाबेट्स होते हैं यानी ए, जिसको हम लोग मैथ्स में ए बी सी एक्स वाई जेड पी क्यू आर, ये जो हम लोग लेते हैं ये हमारे वेरिएबल्स होते हैं यानी ये चर पद होते हैं। इनकी वैल्यूज जो होती है वो चेंज होती रहती है। मीन्स कभी x की वैल्यू हम लोग 2 लेते हैं, 3 लेते हैं, 4 लेते हैं, 1 लेते हैं, तो वैल्यू क्या होती है, चेंज होती रहती है। इस वजह से इसको वेरिएबल बोलते हैं यानी चर पद। और कांस्टेंट जो हमारे नंबर्स होते हैं उनकी वैल्यू कभी चेंज नहीं होती। 1 है तो 1 मीन्स 1 ही होता है, 2 मीन्स 2 ही होता है। तो ये जो वैल्यू चेंज नहीं होती ये होते हैं कांस्टेंट, मीन्स नियत है, ये चेंज नहीं होंगे, इसे बोलते हैं अचर पद। तो जब ये चर और अचर आपस में मिलते हैं तब ये एक पॉलिनोमाइल्स बनाते हैं यानी एक बहुपद बनाते हैं। जैसे कहीं पे 1 के साथ सपोज x लिखा हुआ हो तो 1 मतलब कि मैथ्स में 1 का यूज होता ही नहीं है। जब वेरिएबल के साथ होता है तो 1 का मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा, x हो जाएगा। तो कहीं पे x है, 2x है, 3a है, 5a है, तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, इसी को ही पॉलिनोमाइल्स बोला जाता है यानी बहुपद बोला जाता है। और इनके जो टर्म्स होते हैं अकॉर्डिंग टू टर्म्स यानी पदों के आधार पर ये कई प्रकार के होते हैं। जैसे कि फर्स्ट आपका आता है मोनोमाइल्स। मोनोमाइल्स मीन्स एक पदी। दूसरा आता है बाइनोमाइल्स यानी द्विपदी। तीसरा आता है ट्राइनोमाइल्स यानी त्रिपदी बहुपद होता है। ये क्या होते हैं, ये जैसे अभी हमने बताया x 2x 3a 4b, इस तरह से जो होते हैं यानी इसमें क्या एक ही टर्म्स है। तो ये क्या होते हैं, मोनोमाइल्स होते हैं यानी एक पदी होते हैं। दूसरा द्विपदी में हो जाते हैं, जैसे x प्लस 2 हो गया या 2x प्लस 3 हो गया या 4x माइनस 2 हो गया। ये आपके द्विपदी मीन्स इसमें क्या होगा, फर्स्ट टर्म सेकंड पद, पहला पद दूसरा पद ये दिया गया है, तो इट मीन्स ये हो गया आपका क्या हो गया, बाइनोमाइल्स हो गया यानी द्विपदी हो गया। और ट्राइनोमाइल्स त्रिपदी में क्या हो जाता है, ये आपके जैसे सपोज 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 या x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 5 1 2 3, यहाँ पे कितने 3 टर्म्स हो गए, तो ये क्या हो गया, ट्राइनोमाइल्स हो गया। तो अकॉर्डिंग टू टर्म्स ये 3 प्रकार के होते हैं, मोनोमाइल्स, बाइनोमाइल्स एंड ट्राइनोमाइल्स, ये हो जाते हैं। अब इसके बाद ये तो हो गया इनके टर्म के आधार पर जो है ये 3 प्रकार से हो गए। चलिए अब हम लोग बात करते हैं x की पावर के अकॉर्डिंग टू द पावर ऑफ x। ठीक है, यानी x की पावर के अकॉर्डिंग जो पॉलिनोमाइल्स होते हैं तो क्या होते हैं, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ पॉलिनोमाइल्स। यानी पॉलिनोमाइल्स जो होते हैं वो x की पावर के अकॉर्डिंग वो 4 प्रकार के होते हैं। सबसे पहली होती है
लाइनियर पॉलिनोमाइल्स, जिसे हम लोग बोलते हैं रैखिक बहुपद। नंबर 2 होता है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, जिसे बोला जाता है द्विघात बहुपद। नंबर 3 होता है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स, जिसे बोलते हैं त्रिघात बहुपद। और नंबर 4 होता है बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स, यानी चतुर्घात बहुपद। लीनियर इक्वेशन वो इक्वेशन होती है जिसमें x की पावर 1 होती है, द्विघात में पावर 2 हो जाएगी, त्रिघात में 3 हो जाएगी और चतुर्थ में 4 पावर हो जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग जैसे सपोज 2x प्लस 5 हो या 4x माइनस 3 हो। द्विघात मीन्स जैसे x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 3 हो। त्रिघात में क्या हो जाता है कि जैसे मान लीजिए आपको दे दिया जाए 4x स्क्वायर प्लस 4x क्यूब प्लस 5x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 6 या तो ये 4 प्रकार के हमारे पास पॉलिनोमाइल्स होते हैं, ठीक है ना। इसको हम लोग इसके जनरल फॉर्मूले से समझते हैं। जैसे ये वाला अगर होगा तो ये ax प्लस b के फॉर्म में होगा, यानी x की जो पावर होगी वो 1 होगी। द्विघात में क्या हो जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के फॉर्म में। ये सब इसके जनरल फॉर्मूले हैं। और इसके बाद त्रिघात में क्या हो जाएगा ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d हो जाएगा। एंड चतुर्घात में ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e हो जाएगा। तो ये हमारे पॉलिनोमाइल्स के जनरल फॉर्मूले होते हैं या जनरल इक्वेशंस होती है। ये हमारी रैखिक बहुपद की है, ये द्विघात की है, ये त्रिघात की है, ये चतुर्घात की होती है। इसके बाद एक और हमारे पास अलग से आता है जीरो पॉलिनोमाइल्स, जीरो पॉलिनोमाइल्स, जिसे बोला जाता है शून्य बहुपद। शून्य मतलब वो बहुपद होता है जिस बहुपद के सभी जो कांस्टेंट होते हैं या सभी जो कोएफिशिएंट होते हैं वो सबकी वैल्यूज क्या होती है, जीरो होती है। तो अब जैसे इनमें से हम किसी भी, हमारा जो ये जनरल फॉर्मूला है इसमें किसी में भी हम अगर वैल्यू कांस्टेंट की जगह पे जीरो रख दें, जैसे इसमें रख देते हैं तो 0x प्लस बी हो गया, या इसमें अगर उठा रख देते हैं तो 0x स्क्वायर प्लस 0x प्लस 0। तो ये हमारे क्या हो जाते हैं, जीरो पॉलिनोमाइल्स होते हैं। मीन्स जिसमें हमारे कांस्टेंट की जगह पे क्या आ जाता है, जीरो आ जाता है, यानी कांस्टेंट दिया ही नहीं होता एक तरीके से, वो पॉलिनोमाइल्स हमारा क्या हो जाता है, जीरो पॉलिनोमाइल्स हो जाता है। तो आपने देखा x की पावर के अकॉर्डिंग हमारे पॉलिनोमाइल्स 4 प्रकार के होते हैं। नंबर फर्स्ट लीनियर पॉलिनोमाइल्स यानी रैखिक बहुपद, इसका जो जनरल फॉर्मूला होता है ax प्लस b होता है। सेकंड है क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स यानी द्विघात बहुपद, जिसका है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। थर्ड है क्यूबिक पॉलिनोमाइल्स यानी त्रिघात बहुपद यानी ax क्यूब प्लस bx स्क्वायर प्लस cx प्लस d। एंड फोर्थ इज बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स यानी चतुर्घात बहुपद, ax की पावर 4 प्लस bx क्यूब प्लस cx स्क्वायर प्लस dx प्लस e। यहाँ पर देखिए जैसे x की पावर बढ़ती जा रही है तो x का ये टर्म भी बढ़ते चले जा रहे हैं। यहाँ a और b था, यहाँ c आ गया, यहाँ d आ गया, यहाँ पे e आ गया, तो ये बढ़ता जा रहा है। एंड लास्ट में हमारा क्या होता है, जीरो पॉलिनोमाइल्स होता है, यानी जिसमें एक तरीके से मतलब वो पॉलिनोमाइल्स होता ही नहीं है, वैल्यू जो है वो पूरी जीरो दी गई होती है, तो वो जीरो पॉलिनोमाइल्स होता है। तो हमने ये समझ लिया है कि पॉलिनोमाइल्स
क्या होता है। अब हमें ये देखना है कि पॉलिनोमाइल्स को कैसे हम लोग सॉल्व करते हैं, उसकी वैल्यूज क्या कैसे निकलती है, तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग देखते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, व्हाट आर जीरोस एंड कोएफिशिएंट इन अ पॉलिनोमाइल्स, यानी जो जीरोस और इसके कोएफिशिएंट होते हैं, यानी जीरोस को हम लोग शून्य बोलते हैं और कोएफिशिएंट को बोलते हैं गुणांक। तो ये एक पॉलिनोमाइल्स में शून्य क्या होते हैं या उनके गुणांक क्या होते हैं। जैसे सपोज करिए हमारे पास कोई पॉलिनोमाइल्स है, जैसे कि ax प्लस b है, ये लीनियर वाला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अगर इसके जो जीरोस की बात करें, यानी शून्य वो होता है जो x की वैल्यू निकलती है, मींस वैल्यू ऑफ x, यानी x का मान। यानी जब किसी पॉलिनोमाइल्स को हम लोग सॉल्व करेंगे और उस पॉलिनोमाइल्स को सॉल्व करने के बाद जो उसकी वैल्यू आती है, ठीक है, वो उसके क्या होते हैं, जीरोस होते हैं। जैसे और कोएफिशिएंट जो हमारे होते हैं, यानी गुणांक, वो यहां पर होंगे, जो a और b होता है वो हमारे कोएफिशिएंट होते हैं। ये तो हमने लीनियर इक्वेशन का लिया। अगर सपोज करिए हमारे पास कोई इक्वेशन है, जैसे x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, ठीक है, ये हमारे पास अगर इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x, तो इसमें अगर हम लोग बात करेंगे तो कांस्टेंट अगर हमें इसके कोएफिशिएंट्स निकालने होंगे तो हम लोग क्या कर देंगे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 से कंपैरिजन करा लेंगे। तो यहां से आपको दिखेगा, यहाँ एक्स स्क्वायर के मल्टीप्लाई में कुछ भी नहीं है, तो हम लोग 1 ले लेते हैं। तो यहाँ a इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 1, एंड b इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 7, एंड c इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 10। तो ये जो हमारे होते हैं, इसी को ही हम लोग कोएफिशिएंट बोलते हैं या गुणांक। तो एक चीज तो हमें ये समझ में आ गई, कोएफिशिएंट्स क्या होते हैं, जो x मतलब जो हमारे, या आप ये कह सकते हैं कि जो हमारे कांस्टेंट दिए होते हैं किसी भी पॉलिनोमाइल्स में, वही हमारे क्या होते हैं, कोएफिशिएंट्स होते हैं। अब बात आती है जीरोस हमने बताया वैल्यू ऑफ x, यानी x का जो मान होगा वो जीरोस होगा। जैसे इसी इक्वेशन है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10, जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे, आगे अभी हम लोग देखेंगे कि इन इक्वेशंस को कैसे सॉल्व करना है। तो जब हम इन इक्वेशंस को सॉल्व करेंगे तो यहां से x की वैल्यू निकलेगी -2, -5। तो ये जो वैल्यूज है ये जीरोस हो जाएंगे, -2, -5, यानी जो x की वैल्यू होती है वो जीरोस होते हैं, जो कांस्टेंट होते हैं वो कोएफिशिएंट्स होते हैं। ठीक है, तो यहां से हमने समझा क्या कि किसी भी पॉलिनोमाइल्स में शून्य व गुणांक क्या होते हैं, क्योंकि अभी इसी के आगे हम लोग को पढ़ना होगा रिलेशन बिटवीन कोएफिशिएंट्स एंड जीरोस। ठीक है, चलिए अब हम लोग समझते हैं किसी भी पॉलिनोमाइल्स को। पहले तो हम लोग लेके चलते हैं, क्या कहते हैं, अगर हमारा लीनियर पॉलिनोमाइल्स होगा, जैसे लिखा 2x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, अगर इसकी वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी होगी तो सीधी सी बात है, x को +5 इधर जाएगा, -5, 2 इधर मल्टीप्लाई में, इधर आ जाएगा डिवाइड में, तो x की वैल्यू -5/2 आ जाएगी। तो लीनियर इक्वेशंस को तो आपने अच्छे से सॉल्व किया ही होगा। हम लोग देखते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमाइल्स को कैसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसके लिए जैसे अभी लिखा हुआ था, हमारे पास इक्वेशन थी x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10। इसको कैसे सॉल्व करना है, तो इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, पहले इसको 0 के इक्वल करा लेते हैं। अब क्या होता है, यहाँ x स्क्वायर का कोएफिशिएंट कुछ नहीं है, तो हम लोग 1 ले लेते हैं।
1 ले क्या लेते हैं, एक्चुअल में 1 होता ही है क्योंकि 1 मल्टीप्लाई में लिखा होता है, इसलिए उसको लिखने की जरूरत नहीं होती। तो 1 का मल्टीप्लाई लास्ट में कराएंगे तो कितना आ जाएगा 10, और बीच में जो डिजिट है वो 7 है। तो अब हमें ऐसे दो नंबर्स ढूंढने हैं जिनका मल्टीप्लाई करा दे तो 10 आ जाए और ऐड कर दे तो 7 हो जाए। तो 5 इंटू 2, 5 2 10 एंड 5 प्लस 2 इज इक्वल टू 7। तो हमारे नंबर्स क्या आ गए 5 एंड 2। वो वैल्यू हम लोग क्या करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस इस 7 की जगह लिखेंगे 5 प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 10 इज इक्वल टू 0। अब एक्स स्क्वायर प्लस एक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे 5x प्लस 2 का कराएंगे 2x प्लस 10 इज इक्वल टू 0। यहाँ पर दो दो का पेयर बन जाएगा, दो दो टर्म के पेयर बना लेंगे। अब इन दोनों में क्या कॉमन दिख रहा है आपको x, यहाँ x की पावर 2 थी, एक x बार हो गया, एक x अंदर प्लस x बार 5 प्लस इन दोनों में देखिए ऐसे नंबर का टेबल पढ़ना होता है जिसमें इसका भी कोएफिशिएंट आ जाए और ये भी आ जाए। तो 2 के ही टेबल में 2 भी आएगा और 10 भी आएगा, तो मीन्स 2 कॉमन कर लें, यहाँ बचा x प्लस 2 5 जा 10। अब क्या हुआ, ये दोनों ब्रैकेट कॉमन हो गए x प्लस 5 और बचा गया x और प्लस का 2, तो दूसरे ब्रैकेट में x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। अब होता क्या, दो ब्रैकेट्स का मल्टीप्लाई अगर 0, इट मीन्स उनमें से कोई एक ब्रैकेट 0 होगा। अब हमें पता नहीं कौन सा ब्रैकेट 0 है, तो हम लोग क्या करेंगे, यदि x प्लस 5 बराबर 0 देन x की वैल्यू -5, यदि x प्लस 2 इज इक्वल टू 0 देन x की वैल्यू -2, इट मीन्स x की वैल्यू आएगी -5 और -2। तो यहां से हमारा क्या, और इसी को ही क्या बोला जाता है जीरोस, -5, -2। तो ये हमारा क्या हो गया, एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स द्विघात बहुपद को हल करने का तरीका होता है। इसको इस तरीके से हल किया जाता है।